दोस्तों, आप में से कितने लोग होंगे जो हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते होंगे। लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों को हनुमान चालीसा के पाठ का मतलब पता है कि उसका अर्थ क्या होता है? अगर दोस्तों उसका अर्थ आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है। तो मेरा नाम है चिंटू तिवारी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। इसका अर्थ होता है दोस्तों, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुबीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए। मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ होता है दोस्तों, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। अर्थ, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है दोस्तों, शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ, आप प्रकांड विद्या निशान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आपने अपने बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री राम जी के उद्देश्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। इसका अर्थ है दोस्तों, आपने सजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुबीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थ, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोज अस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। इसका अर्थ है, श्री सनक, श्री सनातन, श्री संत नंदन, श्री संतन कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपके गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सकै कहाँ ते। इसका अर्थ है, यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। इसका अर्थ है, आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थ, जो सूर्य इतने योजन की दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। इसका अर्थ है, अपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसका अर्थ है, संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है,
जो भी आपके शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाँकते काँपै। इसका अर्थ है आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच कभी पास नहीं भटकते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चला जाता है और सब पीड़ा कट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है दोस्तों, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जान की माता। इसका अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है दोस्तों, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इसका अर्थ है अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेते हैं तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं और फिर किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ है हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा, उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ है दोस्तों, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही फल प्राप्ति होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। इसका अर्थ है हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। इसका अर्थ है हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय जय श्री राम, जय बजरंग बली। राधे राधे।